Good morning, everybody. As you know that we are doing the chapter algebraic expression, and in this chapter already we have completed the self practice 5a and self practice 5b. Okay, now today I am going to start the self practice 5c, and in this exercise self practice 5c actually we have to just do the subtraction, because if you are going to see the last exercise in the self practice 5b we have done all the question, it was regarding the addition. Okay, but in the self practice 5c we have to do the subtraction, and subtraction is like same that you studied in the previous classes. मतलब जैसे पहले आप लोगों ने सीखा है subtraction, बिल्कुल हम लोग वैसे ही इसको subtract करना सीखेंगे. ठीक है, देखो तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ सेल्फ प्रैक्टिस 5c. सेल्फ प्रैक्टिस 5c. ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस 5c. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ. फर्स्ट का ए नंबर बता रहा हूँ. ठीक है, क्या लिखा है? सब्ट्रैक्ट, ऐसे लिखा है देखो, सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम 7x, है ना. तो ये लिखा है 2x को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 2x को फ्रॉम 7x से, 7x से आपको 2x को सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम लोग उसे कैसे लिखते हैं? 7x में से मेरे को किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 2x को. तो मैं क्या लिखूंगा? -2x, है ना. तो उसको कैसे पढ़ रहे हैं? देखो हम इसको क्या कर रहे हैं, 2x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 7x से, बिल्कुल वैसे ही है. 2x सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7x. तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 7x से. तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको बाद में लिखते हैं माइनस साइन के साथ में. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 2x है. तो 7x में अगर 2x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? बिल्कुल 5x. अभी x को आप एक सेकंड के लिए अगर भूल जाओगे तो 7 में से अगर 2 जाता है तो कितना आता है? 5. तो बिल्कुल वही 5 होगा. और यहाँ पे वेरिएबल जो है, वेरिएबल जो भी आपका लगा रहेगा, देखो यहाँ पे वेरिएबल x है तो यहाँ पे x ही छोड़ दो इसको. ठीक है, अब इसका बी नंबर देखो, बी नंबर क्या है? देखो -5a फ्रॉम -2a, है ना. अभी -5a को सब्ट्रैक्ट करना है -2a से, तो फ्रॉम वाला को पहले लिखते हैं, तो -2a. अच्छा एक चीज़ और, जहाँ भी आपको माइनस माइनस का साइन पहले से दिखे ना, तो आप ब्रैकेट बिल्कुल खुद से यूज़ करना. ब्रैकेट जो होता है बिल्कुल फ्री का चीज़ होता है, आप उसको यूज़ करो, कभी गलती नहीं होगा. ठीक है, तो देखो -5a को सब्ट्रैक्ट करना है -2a से, तो मैंने -2a लिखा. फिर सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -5a को सब्ट्रैक्ट करना है. पहले ब्रैकेट में, ब्रैकेट जो है वो हम लोग खुद से यूज़ कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया है तो खुद से आप यूज़ करो. ठीक है, अब आगे देखो, इसको लिखेंगे -2a. ठीक है, अब ये माइनस और माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना. 5 है. अब देखो यहाँ पे -2a है और 5 है. तो देखो अगर एक सेकंड अगर a को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो देखो -2 और +5. तो आपको पता है क्या करना होता है, जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, और जिसका साइन बड़ा होता है वो हम लोग लिखते हैं. तो 2 और 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, है ना. अब देखो दोनों में से कौन बड़ा है? 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 5 बड़ा है. तो 5 का साइन क्या है? प्लस, तो आंसर साथ प्लस रह जाएगा, और यहाँ लगा देंगे a. तो इसका मतलब -2a और +5a को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3a. मतलब यही हमारा आंसर है ना. बिल्कुल ईजी है. ठीक है, तो बाकी के सारे क्वेश्चन जो बाकी के सारे क्वेश्चन हैं, मुझे लगता है कि आप इसे सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सब्ट्रैक्ट द लोअर एक्सप्रेशन फ्रॉम द अपर एक्सप्रेशन. मतलब ये लोअर एक्सप्रेशन जो है उसको अपर एक्सप्रेशन से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन. तो सेकंड नंबर का मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ. देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है. देखो यहाँ पे देखो, ये ए नंबर है आपको 7a + 5/2a + 1. इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, अब देखो मेरे को 2a + 1 ये मेरे लिए लोअर एक्सप्रेशन है और ये मेरे लिए अपर एक्सप्रेशन. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लोअर एक्सप्रेशन और अपर एक्सप्रेशन. तो ये नीचे जो लिखते हैं ये मेरे लिए हुआ लोअर एक्सप्रेशन, और ऊपर जो लिखते हैं ये मेरे लिए हुआ अपर एक्सप्रेशन. तो ये जो लोअर वाला एक्सप्रेशन है इसको सब्ट्रैक्ट करना है अपर एक्सप्रेशन से. ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन का रूल क्या होता है कि हम लोग यहाँ लिखते हैं सब्सट्रैक्ट. जैसे आपको अच्छे से पता है, जैसे मान लो कि आप, जैसे यहाँ पे 49 है, तो 49 में अगर आप 19 माइनस करना चाहते हो तो यहाँ माइनस का साइन लगाते हो ना, तो बिल्कुल
बिल्कुल वैसे ही मैंने माइनस का साइन लगा, ये जस्ट एक एग्जाम्पल आपको बता रहा था, एग्जाम्पल है ना। तो देखो 7a + 5, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2a + 1 को, तो सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ लगाएं। अब होता क्या है कि नीचे में जितने सारे भी टर्म्स होते हैं, टर्म्स आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि टर्म्स हमेशा सेपरेट होते हैं प्लस या माइनस से। तो यहाँ पे देखो प्लस है, तो प्लस के पहले ये आपके लिए एक टर्म हो गया और ये आपके लिए एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया। तो जब भी मुझे कभी सब्ट्रैक्ट करना होता है तो जो नीचे वाले टर्म होते हैं, तो नीचे वाले टर्म का सारे का साइन हम लोग चेंज कर देते हैं, सारे का साइन बिल्कुल हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये 2a है, तो 2a का अभी यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, तो आप जानते हो किसी भी नंबर का अगर कुछ भी साइन नहीं होता है तो हम लोग खुद से वहाँ पे प्लस लिखा होता है ना, ये आप जानते हो ना। जैसे अगर सिर्फ अगर 5 लिखा हुआ है तो इसके सामने कुछ भी साइन नहीं है, तो आपको पता है ये +5 होता है ना। तो वैसे 2a है, तो 2a के आगे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे माइनस। फिर देखो इसके सामने क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो हम लोग इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे माइनस। तो रूल क्या होता है, कभी भी अगर आप अपर एक्सप्रेशन में जब लोअर एक्सप्रेशन को हम लोग माइनस करेंगे तो लोअर एक्सप्रेशन में जो भी टर्म होगा सारे टर्म का साइन हम लोग चेंज कर देंगे। अगर वो प्लस में होगा तो माइनस में करेंगे, और अगर माइनस में होगा तो फिर प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जो भी नीचे का साइन होगा लोअर एक्सप्रेशन का, तो सारे टर्म का साइन को हम लोग चेंज कर देंगे। कब, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तब, ठीक है। तो अब जो नीचे मैंने साइन लिखा है तो लोअर एक्सप्रेशन है, उन सब के सारे साइन जो है, जो अब नीचे जो लिखा है ये उसका अब ओरिजिनल साइन है। अब आपको भूल जाना है कि इसका साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो 7a में से अगर 2a को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 7a में से अगर 2a को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, बिल्कुल 5 है, बहुत सिंपल है ना। वैसे 5 में से अभी 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, +4, है ना, बहुत सिंपल था, है ना। तो 7a में अगर 2a को सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ माइनस का साइन था ना, तो 7a में 2a को सब्ट्रैक्ट किए तो 5 है। वैसे 5 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट किए तो 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5a + 4, ये हुआ, ठीक है। कोई दूसरा आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें कि प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ है। जैसे ये सी नंबर देखो, सी नंबर देखो, इसमें प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ है, इसलिए मैं इसको बताता हूँ। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं लिख रहा हूँ 5ab - 7bc और ये 2ab और +bc, ठीक है। मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ क्या साइन डालेंगे, माइनस का साइन डालेंगे, माइनस का साइन। और जस्ट मैंने आपको बताया कि सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लोअर एक्सप्रेशन होते हैं सारे का साइन चेंज कर देते हैं। तो 2ab है, इसके सामने कोई भी साइन नहीं, मतलब ये प्लस है, तो इसका साइन अब क्या हो जाएगा, माइनस। ये देखो bc है, तो bc के सामने यहाँ पे क्या साइन है, प्लस है, तो इसका उल्टा साइन क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, देखो 5ab ये प्लस में है और फिर यहाँ पे -2ab है ना, तो 5ab और -2ab, तो 5ab में अगर 2ab को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 3ab, बहुत सिंपल है। अब देखो -7bc है और -bc है, तो अगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो आप जानते हो कि अगर कोई भी नंबर नहीं होता है तो आप जानते हो बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, ये आप जानते हो बहुत अच्छे से, है ना। तो देखो -7bc है, -7bc में अगर हम -1bc को देखो, दोनों माइनस है, तो दोनों टर्म जब माइनस होते हैं तो आप जानते हो माइनस माइनस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन साइन तो माइनस का रहता है। तो -7bc और -1bc तो कितना हो जाएगा, -8bc, है ना। जैसे आप जानते हो ना ये कि -7 और -1, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन हम लोग किसका रखते हैं, माइनस का। तो -7 और -1 ऐड हो कितना हो जाएगा, -8, हम लोग क्या लिखते हैं, -8। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, -7bc और -bc, तो कितना आ जाएगा, -8bc। देखो बहुत सिंपल था, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो इसका मैं यहाँ पे आपको डी नंबर करके दिखाता हूँ, डी नंबर। तो देखो डी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो 9x² y - 11 और -2x² y - 5, ठीक है। अब आप अच्छे से पता है कि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन माइनस का लगाएंगे, और उसके बाद जस्ट मैंने आपको बताया कि जो लोअर एक्सप्रेशन होते हैं तो लोअर एक्सप्रेशन का साइन हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ माइनस है तो हम लोग उसको कर लेंगे प्लस, यहाँ माइनस है तो हम लोग कर लेंगे प्लस।
तो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कभी आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है लोअर एक्सप्रेशन को अपर एक्सप्रेशन में, तो लोअर एक्सप्रेशन के जितने भी सारे टर्म्स होते हैं सारे का साइन हम लोग चेंज कर देंगे। अगर प्लस में होगा तो माइनस कर देंगे, और माइनस में होगा तो प्लस कर देंगे। देखो यहाँ माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, यहाँ माइनस था तो हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अब बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है। देखो तो अब मैंने आपको बताया था कि जो साइन आप चेंज कर दी हो उस टर्म का अब वो साइन हो चुका है, उसका जो पहले साइन था उसको अब आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो 9x² है और प्लस 2x² है, तो दोनों भी प्लस में है, तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, तो हो जाएगा 11x²। अब देखो माइनस 11 है और यहाँ पे प्लस 6 है, तो 11 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, अब बहुत अच्छे से जानते हो 6, तो यहाँ पे लिखेंगे -6। अब माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि 11 जो है वो बड़ा है, तो जब भी हम लोग प्लस माइनस करते हैं तो माइनस करते हैं, लेकिन जिसका जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लिखते हैं, तो 11 यहाँ पे बड़ा है तो इसलिए साइन मैंने यहाँ पे लिखा माइनस, तो इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको सॉल्व करके बताया सब्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो सेल्फ प्रैक्टिस 5C आप स्टार्ट करो और खुद से बनाना स्टार्ट करो, और क्वेश्चन नंबर 1, 2 को आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। ठीक है, और कोशिश करना क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करने का। अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 अगर सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट डे में आपको क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूँगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।